एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो जी मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि मैं इस टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं जिसमें मैं सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूं और वो बातें भी शेयर करूं जो मेरी लाइफ का हिस्सा है, जो मैंने आज तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है। तो गाइस चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर ड्यूज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा एक्सक्यूज़ करना चाहूँगी अपने लास्ट व्लॉग के बारे में, क्योंकि जो लास्ट व्लॉग मैंने पोस्ट किया था, आई डोंट नो समहाउ जब मैंने उसको एडिट किया तो उसमें जो क्लिप है वो व्लॉग के बीच में ही एक दफ़ा दोबारा से रिपीट हो गया था। तो इस वजह से मुझे व्लॉग को डिलीट करना पड़ा और फिर दोबारा से मैंने उसी व्लॉग को रीपोस्ट किया था। तो उसके लिए मैं आप लोगों से माज़रत चाहूँगी। तो देखें यहाँ पर बातों के साथ-साथ मेरे यहाँ पे काम जो है वो भी पूरा हो चुका है। मैं यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो बना कर रख रही हूँ। मैं हमेशा से ही जब भी जिंजर गार्लिक पेस्ट मेरा ख़त्म होने वाला होता है, उससे पहले ही मैं बना के उसको पीस के रख देती हूँ। अब बात करते हैं आज के टॉपिक पर, आज की वीडियो पर, कि वो ऐसी कौन-सी बातें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जनाब वो बात ये है कि व्लॉगिंग स्टार्ट करने से बहुत टाइम पहले मैं ना सिर्फ़ एक हाउसकीपर थी, हाउसवाइफ़ थी, बल्कि मैं वर्किंग वुमन भी थी। मैं अपने घर की ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ जॉब भी करती थी एंड आई वाज़ अ टीचर इन अ प्री स्कूल। और मेरी रूटीन 2020 में जब कोविड स्टार्ट हुआ था तब से चेंज हुई है। उससे पहले मैं ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स तक मैं हाउसकीपर के साथ-साथ और वर्किंग वुमन भी थी। मेरा एवरीडे का स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिज़ी हुआ करता था। सुबह 5:30 पे मैं उठती थी और दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ना, उनके लंचेस पैक करना, अपनी मदर इन लॉ को ब्रेकफ़ास्ट करवाना, उनका लंच भी उनको सर्व करके जाना। मैं उनका लंच रेडी करके जाती थी और हस्बैंड का भी जो ब्रेकफ़ास्ट है वो मैं रेडी करके समटाइम्स उनको ब्रेकफ़ास्ट सर्व करके मैं जाती थी। तो इस तरह से मैं जॉब पर जाया करती थी। दोनों बच्चों को मैं पहले स्कूल ड्रॉप कर दिया करती थी और यहाँ पर ये सैन फ्रांसिस्को में अंडरग्राउंड सबवे ट्रेन होती हैं। ये ट्रेन लेके मैं जाती थी सैन फ्रांसिस्को डाउनटाउन, वहाँ पर होती थी मेरी जॉब। जॉब मेरी बड़ी अच्छी, बहुत मज़े की होती थी। मैं वहाँ पर जो प्री के जो बच्चे होते हैं उनकी मैं असिस्टेंट टीचर थी। तो अराउंड मैं 5 टू 6 आवर वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करती थी और जब मेरी जॉब ख़त्म होती थी तो फिर मैं मुस्कान को स्कूल से पिक करते हुए फिर मैं घर पे आती थी और फिर बाकी घर की जो हमारी सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो मैं पूरी करती थी। लेकिन ये जो मैंने आपको पूरी स्टोरी सुनाई है, ये स्टोरी ख़त्म हो चुकी थी 2020 में जब कोविड स्टार्ट हुआ था। तो आपको पता है लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका था और फिर आपको सभी को मालूम है कि लॉकडाउन की स्टोरी क्या थी। हम सब बिल्कुल घर पर थे। तो जनाब उस वक़्त मेरे हस्बैंड की कंपनी को हेल्प चाहिए थी उनके यूनिफ़ॉर्म की स्टिचिंग के लिए। तो ये जो सारे बॉक्सेस आप देख रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड की कंपनी के बॉक्सेस हैं और इसमें सारे यूनिफ़ॉर्म्स हैं। मेरे हस्बैंड रन करते हैं एक सिक्योरिटी कंपनी, तो उनको हेल्प की ज़रूरत थी कि उनके यूनिफ़ॉर्म को स्टिच करने के लिए और मुझे जो है सिलाई का काम थोड़ा आता था। तो मेरे हस्बैंड की कंपनी को उस वक़्त सख्त हेल्प की ज़रूरत थी, क्योंकि जो अल्ट्रेशन की शॉप्स होती हैं वो सारी शॉप्स जो हैं वो क्लोज़ हो चुकी थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ अगर आप मेरी हेल्प कर सकती हो इन यूनिफ़ॉर्म को स्टिच करने के लिए, तो आप प्लीज़ प्लीज़ हमारी कंपनी की हेल्प करो। तो फिर जनाब मैंने उस टाइम से 2020 के टाइम से ये सारे यूनिफ़ॉर्म्स को स्टिच करने का काम स्टार्ट किया था और अब तक मैं अपने हस्बैंड की कंपनी के लिए ये सारी स्टिचिंग मैं खुद करती हूँ। जैसे मैंने आपको बॉक्सेस दिखाए थे, तो ये शर्ट्स हैं और ये जैकेट्स हैं। इन बॉक्सेस में शर्ट्स और जैकेट इस तरह से होती हैं। मुझे इनको अनपैक करना होता है, इनको अनबटन्स करना होता है, अनज़िप करना होता है और काम ये करना होता है, स्टिचिंग ये करनी होती है कि जो आपने पॉकेट के साइड पे वेलक्रो देखा है, वो वेलक्रो मुझे स्टिच करना होता है और जो शोल्डर्स होते हैं वहाँ पर मुझे अपने हस्बैंड की कंपनी का जो लोगो है वो भी स्टिच करना होता है। तो स्टिचिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में पूरा डिटेल में शो करूँगी कि मैं किस तरह से ये वेलक्रो और जो पैचेस हैं वो स्टिच करती हूँ इन यूनिफ़ॉर्म्स पे। अब मैं आपसे जो बात करना चाहूँगी टॉपिक से रिलेटेड जनाब, वो ये है कि अगर हमारे पास घर की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के बाद, अपने फैमिली मेम्बर्स को टेक केयर करने के बाद, अगर कोई टाइम हमारे पास बचता है दिन भर में, तो क्यों ना हम उस टाइम को हम प्रैक्टिकल बनाएँ
बनाएं, उस टाइम को हम एक क्वालिटी टाइम बनाएं, ना कि हम अपना टाइम फ़ज़ूल में ज़ाया करें। तो मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूँगी कि घर के काम के साथ साथ हम वुमेन्स में एक मल्टीटास्क की जो एक क्वालिटी है कि हम घर को मैनेज करने के साथ साथ अपनी फैमिली को टेक केयर करने के साथ साथ बहुत से ऐसे दूसरे काम हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ, जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि आई यूज़ टू बी अ टीचर इन अ प्री स्कूल, लेकिन कोविड के बाद से जब सब चीज़ें चेंज हुई, तो जिस तरह से मेरी मदर इन लॉ हैं वो काफ़ी बीमार होती हैं, तो मुझे उनको टेक केयर करने के लिए घर में स्टे करना पड़ा। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को हेल्प की ज़रूरत हुई, तो अब देखें जब मेरे पास फ्री टाइम है तो मैं अपने इस फ्री टाइम पे स्टिचिंग करती हूँ और अपने टाइम को वेस्ट किए बगैर मैं अपने टाइम को सही जगह पे यूज़ करती हूँ। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों में भी कोई ऐसा टैलेंट है जो आप घर में रह के अपने टैलेंट को यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आपका स्केड्यूल ऐसा है कि आप अपने घर की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के बाद आप कहीं बाहर जाके कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप ज़रूर इस बारे में सोचिए, क्योंकि देखें हम वुमेन्स में एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, हम एक वक्त में काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हैं और इसी को मल्टी टास्क कहा जाता है। हम अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी तरीके से निभा सकते हैं, हम अपने घर की ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी कर सकते हैं। कहने का मेरा मकसद ये है कि वुमेन शुड बी अ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अब मेरी ये बात आप लोगों को कहने का ये मकसद बिल्कुल ही नहीं है कि ये जो छोटी सी मैं कोशिश कर रही हूँ इसी से मैं अपने पूरे घर के जो एक्सपेंसेस हैं वो उनको रन करती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बस एक छोटा सा बेबी स्टेप है जो हम सब वुमेन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। हम सबको ही अपने पाँव पे खुद ही खड़ा होना चाहिए, ख़ासकर जिस तरह के जो हालात आजकल चल रहे हैं, जिस तरह से जो पूरी वर्ल्ड में जो ग्लोबल जो महंगाई हुई है, कोविड के बाद जिस तरह से हालात चेंज हुए हैं, हम सभी को इसके बारे में काफ़ी सीरियस होकर सोचना चाहिए। अगर हम में कोई टैलेंट है जो हम घर में रह के, या अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, या आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट है, या आपको आपकी फैमिली इस चीज़ की परमिशन देती है कि आप बाहर जाके कुछ छोटा पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी, आपको मैं इनकरेज ही करूँगी कि आपको ये स्टेप ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन ये स्टेप हमें तभी लेना है जब हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे तरीके से निभा लें। आई मीन कि जो हमारी फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ हैं वही हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो अब जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं इस तरह से एज़ अ हॉबी मैं ये सारी जो स्टिचिंग आप देख रहे हैं वो मैं करती हूँ, जिसे करना मुझे अच्छा भी लगता है, मुझ में एक कॉन्फिडेंट भी आता है। और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि अगर आप लोगों में भी कोई भी टैलेंट है, अगर आप घर में रहकर इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं तो ज़रूर इस बारे में सोचिए। अब तो बहुत सारे एक्सेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम घर में रह के ही कर सकते हैं। आप घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, आप घर में बच्चों को दीनी तालीमात दे सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई दूसरी एक्टिविटीज़ आती हैं, हैंड एंड क्राफ्ट में आपको महारत हासिल है, आप वो घर में कर सकते हैं, उसकी आप बच्चों को क्लासेस दे सकते हैं। इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम घर में रह के कर सकते हैं और इस तरह से खुद में अपनी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस हम ला सकते हैं। तो सोचिएगा इस बारे में, आप इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंट लेवल बिल्ड कर सकते हैं। आप ज़रूर इस बात को आप अपना के देखिएगा। थिंग्स विल चेंज अराउंड यू, पीपल विल चेंज अराउंड यू। और जो कॉन्फिडेंट आता है ना वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, अब ये सारी बात आपके साथ शेयर करने का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि ये सब चीज़ें मैं सिर्फ फाइनेंस के लिए करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड यहाँ पे काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं और उनको इन सब चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ये चीज़ जो मैं करती हूँ ये सिर्फ मैं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए एज़ अ हॉबी में करती हूँ। मुझे करना अच्छा लगता है कि मेरा जो फ्री टाइम है इस तरह से मेरा फ्री टाइम बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाता है। मेरा कॉन्फिडेंट लेवल इससे बिल्ड होता है और हो सकता है शायद फ्यूचर में मैं दोबारा से बैक टू वर्क भी चली जाऊँ, क्योंकि बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड भी अपने काम में बिज़ी होते हैं, तो मेरे पास काफ़ी सारा टाइम होता है जो मैं अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के बाद इन सब चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात और भी क्लियर कर दूँ, ये जो स्टिचिंग का काम मैं जो करती हूँ ये मेरा एवरीडे का या एवरी मंथ का नहीं है, ये एज़ अ हॉबी मैं करती हूँ। तो इस तरह से है कि मे बी लाइक
4 मंथ में एक दफ़ा मैं कर लेती हूँ, 3 मंथ्स में शायद एक दफ़ा कर लेती हूँ, समटाइम 5 मंथ्स में भी एक दफ़ा। तो टोटली डिपेंड करता है मेरे मूड पर, लेकिन आपके साथ मुझे लगा कि ये बात शेयर करनी चाहिए। हो सकता है मेरी ये वीडियो देख के आप लोगों को भी एक मोटिवेशन मिले, और मैं टोटली इस बात पे बिलीव करती हूँ कि अच्छी बात को आगे पहुँचाना, अच्छी बात को किसी के साथ शेयर करना भी एक सदका जारिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस पॉइंट को पॉजिटिव लेंगे, और मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने घर की ज़िम्मेदारियों से भागकर अपनी ज़िम्मेदारियों को बस जल्दी-जल्दी पूरा करके हम बाहर चले जाएँ और हम लोग कुछ फाइनेंस की अर्निंग के लिए बाहर निकल जाएँ और बाहर जॉब करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि हम वुमेन्स को फाइनेंशियली थोड़ा-सा स्टेबल ज़रूर होना चाहिए। कोई ना कोई एक ऐसा एक्सेस ज़रूर होना चाहिए जिससे हम भी कुछ हद तक फाइनेंस को अर्न कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको ये वीडियो मोटिवेशनल भी लगी होगी, और मैं आप लोगों से फिर से यही बात कहूँगी कि अगर आप में कोई भी टैलेंट है तो प्लीज़ उस टैलेंट को ज़रूर यूज़ कीजिए, उसको वेस्ट मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आई एम ऑल्सो एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। अगर आप में से कोई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहता है, आई एम गोना पोस्ट माय इंस्टाग्राम आईडी अप हियर। अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी भी लग रही है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के व्लॉग में इतना ही। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। नए व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट के साथ आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।